हेलो दोस्तों आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों कल मैंने आपको अपनी वीडियो में सेक्शन 76 और प्लस में इंटरलिंक करके सेक्शन 79 दोनों बताए थे, जो मैंने पूरी वीडियो डिटेल एक्सप्लेन करके पूरी डाली हुई है, जिसमें कि लैंडमार्क जजमेंट क्या थी, मतलब केस लॉ वगैरह, प्लस में उसकी इलस्ट्रेशन, उसकी परिभाषा, उसमें लीगल मैगजीम और उससे कुछ हटके जैसे कि फॉरनर पे लागू होती है, मतलब सेक्शन 79 फॉरनरों पे लागू किया जाएगा या नहीं। इस तरीके से मैं आपको बहुत कुछ उसमें पढ़ा है, तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो पर जाकर उसको देखें और प्लीज़ में कमेंट करें। इसी हिसाब से दोस्तों मैं आज आपको सेक्शन 77, 78 और आगे पढ़ाऊंगा, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो पर बने रहना। दोस्तों सेक्शन 77 क्या कहता है? न्यायिक कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य है, मतलब कोई भी जुडिशरी कार्य होता है उसको करने के लिए, और जो न्यायाधीश है उसका कार्य, मतलब जज का क्या कार्य होगा, न्यायालय में कार्य करने वाले जज का कार्य क्या होगा? कोई भी बात अपराध नहीं है यदि न्यायिक मतलब जुडिशरी कार्य करने हेतु न्यायाधीश द्वारा ऐसे किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है। मतलब कोई भी जज जुडिशरी के लिए, मतलब जो कोर्ट होता है, कोर्ट रूम कह दो या जुडिशरी कह दो, तो उसके हिसाब से जो भी वो कार्य कर रहा है उसको शक्ति प्राप्त है कि वो उस कार्य को कर सकता है, जो या तो किसी के बारे में सद्भावना पूर्वक विश्वास करता है या जिसके बारे में उसे सद्भावना पूर्वक विश्वास है, मतलब जो जज को जो है उसको उसके गुड फेथ के लिए उसको पता है कि वह उसे विधि द्वारा की गई है, वह जानता है कि जो वह कार्य कर रहा है विधि द्वारा कर रहा है। तो बस सिंपल से इसका एक परिभाषा आई है कि कोई भी बात अपराध नहीं है अगर जुडिशरी के लिए या जुडिशरी के लिए अगर कोई भी जज कोई भी कार्य करता है और उसको यह विश्वास है कि वह उस जो कार्य वो कर रहा है वो ठीक तरीके से कर रहा है, ये विश्वास रखता है, तो उसने कोई अपराध नहीं किया, तो इसके लिए वो जो भी करता है विधि द्वारा ही करता है। तो इस हिसाब से मैं सोचता हूँ आपको दोनों को इंटरलिंक करके थोड़ा पढ़ाऊंगा कि सेक्शन 78 क्या कहता है। सेक्शन 78 कहता है न्यायालय के निर्णय और आदेश में किया गया कार्य है। तो उसमें छोटा सा है, आप देखना, न्यायालय के निर्णय और आदेश में क्या गया कार्य में क्या है, कोई बात जो न्यायालय के निर्णय या आदेश में की जाए, जो न्यायालय ने निर्णय दिया हो या उसको करने के लिए आदेश दिया हो उसमें की जाए, या उसके द्वारा अधिष्ठ में होता कमांड करना, अधिष्ठ हो, यदि वह उस निर्णय आदेश को इच्छा रखते हुए, मतलब प्रवृत्त मतलब इच्छा रखते हुए की जाए तो वह अपराध नहीं है, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय आदेश देने की अधिकारिता ना रही हो, परंतु यह तब जबकि कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावना पूर्वक विश्वास करता है कि उस न्यायालय ने वैसी अधिकारिता थी। मतलब न्यायालय के जो कोई भी न्यायाधीश होगा जो न्यायालय में बैठा हुआ है, वो अगर कोई भी निर्णय देता है या कोई भी आदेश देता है, वो भी किसी या किसी और को कमांड करता है उस आदेश के लिए, तो वह कोई भी अपराध नहीं है। अगर मान लो किसी को पकड़ने के लिए कहता है तो कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे एकांत परिरोध करा है या मुझे पकड़ लिया, तो चारों तरफ से रोकना भी एक सजा होती है। सेक्शन 341 होता है, 343 होता है, इस तरीके से कि भाई मुझे चारों तरफ से रोका गया या मुझे एक तरफ से रोका गया, तो ये मतलब मेरा आर्टिकल 21 के अपोजिट जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको सिंपल सा कहा है कि अगर वह उसे रोकने के लिए इच्छुक हो और उसको लगता है कि इसको रोकना चाहिए, तो जो न्यायालय से निर्णय आदेश देने की अधिकारिता ना भी रही हो, ऐसा कई बार होता है कि भाई अधिकारिता मतलब जो अधिकार होता है न्यायालय का, कि मतलब जो उसको डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, अगर वो उसकी अधिकारिता से भी बाहर हो और यह कार्य करने वाले सद्भावपूर्वक करता हो, तो उसे न्यायालय वैसी अधिकारिता थी, मतलब और जो जज है वो उसको अगर किसी सद्भावना पूर्वक गुड फेथ में कर रहा हो और उसको ये विश्वास है कि जो भी वह कर रहा है, अगर कोई वैसी ही अधिकारिता होती, मतलब अगर वैसे ही कोई उसकी अधिकारिता होती, तो वो उसको वैसे ही करता। तो सिंपल से सिंपल है इसमें कि भाई कुछ भी नहीं है कि इसमें निर्णय, उसने कोई निर्णय दिया हो और उसको कोई कमांड या किसी को कमांड कर दी हो, तो अगर उसमें अपराध वैसे जो कमांड करता है वो उसको अगर रोक लेता है किसी व्यक्ति को, तो कोई अपराध नहीं है, चाहे वो उसमें न्यायालय की अधिकारिता हो। जैसे कि वो कहता है कि मेरी जुरिडिक्शन में नहीं आता तो आप इस केस को नहीं दे सकते, पर लेकिन अगर वो किसी भी व्यक्ति को सद्भावना पूर्वक विश्वास करता है, अगर वो यह विश्वास करता है कि जो भी वो उस समय निर्णय देगा या वो आदेश देगा, तो वो बिल्कुल वैसी होगा जैसा उसकी जुरिडिक्शन थी, या मतलब उसकी जुरिडिक्शन होगी। मतलब कोई एरिया है कि उसके लिए जुरिडिक्शन बनाए थे कि भाई इस एरिया की जुरिडिक्शन ये होगी, इस कोर्ट में केस जाएगा, तो इस हिसाब से उसमें बताया गया है।
ऐसी धारा 77 और 78 का क्रमश निम्न से संबंधित है। मतलब 77 तो 78 में बताया गया कुछ संबंध, जैसे न्यायाधीश का कार्य है जबकि वह जुडिशल कार्य है, मतलब जो न्यायाधीश का कार्य होगा वो जुडिशल कार्य होगा, मतलब जुडिशरी के अकॉर्डिंग ही होगा। और ऐसे इसमें दूसरा पॉइंट है, न्यायालय के निर्णय आदेश में किया गया कार्य है, और जो भी न्यायालय कार्य करेगा वह उसके निर्णय में या उसके आदेश में ही किया गया कार्य होगा। न्यायालय के निर्णय और आदेश के द्वारा ही कार्य किया गया होगा। धारा 77 के उपबंध क्या है? कोई बात अपराध नहीं है जो जुडिशली जो है न्यायिक कार्य करते हुए कि उपबंध बताया गया, कोई बात अपराध नहीं है न्यायाधीश द्वारा की गई हो, मतलब न्यायिक कार्य किया गया हो और न्यायाधीश के द्वारा किया गया हो, और ऐसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जो उसे विधि द्वारा प्रदत्त है, मतलब उसमें विधि की पावर दी गई हो, या जिसके बारे में उसे सद्भावना पूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा प्रदत्त है, या उसको ये गुड फेथ है कि जो भी कार्य हो रहा है वो विधि द्वारा प्रदत्त किया जा रहा है। दोस्तों, धारा 78 मतलब सेक्शन 78 का उपबंध, इसमें आपको उसको थोड़ा कुछ उपबंध है। इसमें कोई बात जो न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में की जाए, मतलब कोई भी बात है जो न्यायालय के निर्णय और आदेश के अनुपालन मतलब पालन करने में की जाए, न्यायालय निर्णय द्वारा उसको वारंट किए गए हों, मतलब न्यायालय ने निर्णय दिया हो या आदेश दिया हो वारंट का, यदि वह बात उस निर्णय आदेश के जारी रहने के दौरान की जाए, चाहे न्यायालय को ऐसे निर्णय आदेश देने की अधिकारिता तो उसकी जुरिडिक्शन ना रही हो, तो कोई अपराध नहीं है। मतलब अगर कोर्ट कोई भी आदेश जारी कर देता है या उसको आदेश को पालन करने के लिए बोलता है, और उसके बाद जब वो जारी करता है और वो पालन करने के बाद बोलता है, या वो जारी रहने के दौरान अगर उसमें यह पता चलता है कि उसकी अधिकारिता नहीं थी और फिर भी वो उसमें अपना निर्णय आदेश दे देता है, तो उसने कोई अपराध नहीं किया, मतलब कोर्ट ने कोई अपराध नहीं किया। परंतु यह जबकि वह कार्य करने वाला व्यक्ति, मतलब जबकि वह जो कार्य कर रहा है वो व्यक्ति सद्भावना पूर्वक यह विश्वास करता हो, मतलब उसको गुड फेथ में हो कि जो भी वह न्यायालय को वैसे ही क्षेत्राधिकारिता थी, उसको मतलब यह लगता था, उसको इस तरह का विश्वास था कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ उस काम की जो क्षेत्र अधिकार मतलब जो काम का जुरिडिक्शन था वो बिल्कुल ठीक था। उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं थी कि वो गलत है या कौन सी जुरिडिक्शन में कर रहा है, उसको लगता था कि वो सद्भावना पूर्वक विश्वास के साथ में काम कर रहा है, तो वही उस अधिकारिता में कर रहा है, मतलब ठीक उसको बताता है, उसको लगता था कि यही अधिकारिता मतलब मेरे कोर्ट रूम में या मेरे पास यही अधिकारिता आती है, तो उसके हिसाब से काम करता है, गुड फेथ में करता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई अपराध नहीं किया। न्यायाधीश के कौन से कार्य क्षम्य है, मतलब न्यायाधीश के कौन से कार्य समायोग्य है, क्षम्य मीन्स होता है समायोग्य, कि कौन से कार्य समायोग्य है, विधि द्वारा प्रदत्त मतलब विधि द्वारा प्रोवाइड की जाती है शक्तियों के प्रयोग में जो न्यायिक कार्य किया गया कार्य हो, विधि द्वारा जो विधि ने कही है, जो विधि द्वारा शक्ति दी गई है उसके प्रयोग में अगर जुडिशियल कार्य करता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो क्षम्य है, माफी योग्य है। जुडिशियल किया गया कार्य मतलब जुडिशियल में किया गया कार्य जबकि यह सद्भावना पूर्वक रहा हो कि यह विधि द्वारा प्राप्त अधिकार है, जबकि उसको गुड फेथ में पता हो कि जो वो विधि द्वारा कार्य कर रहा है वह उसके अधिकारिता में है, मतलब वह उसकी जुरिडिक्शन में है। क्षेत्र अधिकारिता के नियमित प्रयोग में न्यायाधीश का किया गया कार्य माफी योग्य है, मतलब क्षेत्र अधिकार के जो क्षेत्र अधिकार में वो नियमित कर रहा है, नियमित प्रयोग से मतलब जो उसको लगता था कि भाई जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, अगर उसको न्यायाधीश का जो कार्य वो करता है तो वो कार्य माफी योग्य है। क्षेत्र अधिकार के सद्भावना पूर्वक अतिलंघन में किया गया कार्य भी माफी योग्य है, मतलब क्षेत्र अधिकार के सद्भावना पूर्वक गुड फेथ में जो भी वो कार्य करता है तो भी माफी योग्य है। ये इस केस लो में कहा गया था, मेघनाथ वर्सेस जाकिर 1975 का केस था, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। इसी हिसाब से थर्ड पॉइंट है, न्यायाधीश द्वारा अधिकारिता कार्य करने के दौरान की गई मान हानिकारक टिप्पणियां संरक्षित नहीं है, मतलब न्यायाधीश द्वारा अधिकारिता जो न्यायाधीश की जुरिडिक्शन है उसमें वो कार्य करने के दौरान कोई भी मान हानिकारक कोई भी टिप्पणी करता है तो वो उसका संरक्षक नहीं ले सकता, वो उसमें ये मतलब
उसका जो कार्य होगा माफी योग्य नहीं होगा, अगर उसकी अधिकारिता भी है तो। और उसके बाद भी अगर कोई वो मानहानि वाला कार्य कर रहा है तो उसकी जो टिप्पणी देगा उसके लिए तो वो संरक्षित नहीं है। ये किस में कहा गया? ये कहा गया कमला पटेल वर्सेस भगवान दास केस में। 1934 का केस है और नागपुर कोर्ट का ये केस है। दोस्तों इसी प्रकार से सेक्शन 78 के भी कुछ उपबंध है जो कहता है कि जो कार्य किया गया है वो माफी योग्य है। वो मैं आपको बता देता हूँ। जय जारी निर्णय, कोई भी निर्णय जारी किया गया हो कोर्ट के द्वारा या उसका आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य, मतलब जो उसने निर्णय आदेश जारी किया है उसको सही तरीके से अगर वो कार्य करता है तो उसके लिए बताया गया है इसमें। ठीक है, मतलब अगर अपनी अच्छी सद्भावना पूर्वक से किया गया तो उसके द्वारा कार्य किया गया है उसमें भी वो माफी योग्य है। न्यायालय में जारी निर्णय या आदेश के द्वारा कोई उच्चतम कार्य, मतलब न्यायालय ने कोई निर्णय जारी किया हो या कोई आदेश जारी किया हो तो जो उसमें मतलब जो कार्य होगा वो एक उच्चतम तरीके का होगा, मतलब अच्छे तरीके में कार्य किया गया होगा। तीसरा पॉइंट है क्षेत्र अधिकार विहीनता अनुपस्थित में कारित आदेश, मतलब कोई भी क्षेत्र अधिकार है और उसमें जो क्षेत्र अधिकार है वो उसने गलत क्षेत्र अधिकार में आदेश दिया या उसका निर्णय दिया तो उसमें जो उसमें वारंट किए हैं, ठीक है ना, तो उसके अनुसरण में किया गया कार्य, मतलब उसको यही माना जाएगा कि वो उसने अपनी ज्यूरिडिक्शन में कार्य किया है। मतलब अगर उसकी जो क्षेत्र अधिकार है वो उसका क्षेत्र अधिकार ना होकर मतलब कोई और क्षेत्र अधिकार होगा, बट उस जो कोई बाहर का क्षेत्र अधिकार है, कोई दूसरा क्षेत्र अधिकार में कोई दूसरी ज्यूरिडिक्शन है, जो दूसरी ज्यूरिडिक्शन में उसने आदेश दिया है, मतलब उसको ऐसा लगा कि भाई ये अपनी सद्भावना पूर्वक से कि भाई ये ज्यूरिडिक्शन मेरी कोर्ट में आ रही है, बट मेरी कोर्ट में ना आकर वो किसी और की कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन में अगर वो कोई आदेश देता है या कोई निर्णय देता है या निर्णय द्वारा कोई वारंट जारी करता है तो उसकी जो ज्यूरिडिक्शन होगी उसमें यह माना जाएगा कि वह कार्य उसी ज्यूरिडिक्शन में किया गया है जो उसकी ज्यूरिडिक्शन है। यदि अभियुक्त द्वारा किया गया कार्य इस सद्भावना पूर्वक के अधीन हो तो न्यायालय को क्षेत्राधिकार था। इसका मतलब मेरा यही था कि यदि कोई भी अभियुक्त होगा उसको ऐसा कोई भी अभियुक्त है उसने कोई ऐसा कार्य किया है जो इस सद्भावना पूर्वक किया है, ठीक है, तो उसके अधीन न्यायालय को क्षेत्राधिकार था। तो मतलब जो न्यायालय अगर उसमें कोई भी अपना निर्णय मतलब या तो वारंट करता है या निर्णय देता है या कोई आदेश देता है तो ये मान लिया जाएगा कि जो कोर्ट है उसने अपने ही क्षेत्र अधिकारिता के अंदर अपने ही ज्यूरिडिक्शन के अंदर वो आदेश दिया है। तो दोस्तों इस हिसाब से वैसे तक सेक्शन खत्म होता है। आपको छोटी चीज बताए तो न्यायिक कार्य मतलब न्यायिक कार्य मतलब न्यायालय द्वारा कार्य, न्यायालय द्वारा कार्य, न्यायिक कार्य वही होता है जो न्यायालय द्वारा कार्य किया जाता है। तो इसमें सेक्शन 77 78 इन दोनों में ही आएगा, इनको साथ ही पढ़ लें जैसे मैंने आपको बताया है। इसका एक दृष्टांत है, एक न्यायाधीश किसी व्यक्ति को न्याय कार्य में मृत्युदंड का आदेश देता है, यह आदेश संहिता की धारा 77 के अंदर बचाव है। मतलब अगर कोई भी न्यायाधीश किसी भी व्यक्ति को न्याय के कार्य मतलब न्याय हित में कोई कार्य कर रहा है उसमें अगर किसी को भी मृत्युदंड था, कोई भी एक्यूज पर्सन को अगर वो यह मृत्युदंड का आदेश देता है तो जो जज होगा जो उस समय वहां न्यायाधीश है उसको सेक्शन 77 के अंतर्गत बचाव है। बट इसमें उसके सद्भावना पूर्वक और यह विश्वास करते हुए कि वह अधिकारिता उसके अधिकारिता के अंदर ही थी और जो उसे निर्णय दिया है वो अपनी अधिकारिता के द्वारा ही दिया है। वह व्यक्ति जल्लाद मतलब वह व्यक्ति का मतलब जल्लाद जो होते हैं जो जल्लाद फांसी पर चढ़ाते हैं उसको 78 सेक्शन में न्यायिक कार्य करने, जो आपको बताया ये तो होता है न्यायाधीश द्वारा कार्य, सेक्शन 77 मतलब होता है न्यायाधीश द्वारा किया गया कार्य और 78 में होता है न्यायालय के द्वारा दिया गया कार्य। मतलब जो न्यायालय ऑर्डर करती है जो उसके थ्रू कार्य किया जाएगा वो इसमें आएगा और जो कोर्ट मतलब जो जज सजा देगा या अपना निर्णय देगा या अपना आदेश देगा वो सेक्शन 77 के अंतर्गत आएगा। जैसे वह व्यक्ति जल्लाद, एक व्यक्ति जल्लाद जो होते हैं जो उस आदेश के अंतर्गत अभियुक्त को फांसी पर लटकाता है वह कार्य धारा 78 के अंदर बचाव है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो जल्लाद है अगर वो आदेश के अंतर्गत अभियुक्त को फांसी पर लटकाता है मतलब आदेश किसने दिया वो उस जज के आदेश पे नहीं, वो उस कोर्ट के आदेश के अंदर जो कोर्ट ऑर्डर करती है उस कोर्ट ऑर्डर के आदेश के अकॉर्डिंग उसको फांसी पर चढ़ाता है तो वो सेक्शन 78 के अंतर्गत बचाव है। कोई उसको ये नहीं कहा कि उसने उसको मार दिया तो उसमें 302 लगनी चाहिए इस हिसाब से। तो वो जो बचाव दिया गया है वो 78 में दिया गया है। मतलब जल्लाद तो मैंने वैसे लिखा है इसमें आपको समझाने के लिए कि सिंपल पता चले, पर वह व्यक्ति में कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है। तो इसी हिसाब से आप सिंपल से याद रखें सेक्शन 77 ये कहता है कि जो
न्यायाधीश द्वारा कार्य, न्यायाधीश जो कार्य करता है, जो 78 के अंदर बचा और 77 के अंदर बचाव है मृत्युदंड का आदेश देना, जो न्यायाधीश ने करा है। और 78 में आता है न्यायालय द्वारा किया, न्यायालय के अंदर और न्यायालय द्वारा किया गया कार्य, वो आता है 78 में से कि कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास करा तो उनको कार्य करना पड़ता है। तो दोस्तों सिंपल से दोनों सेक्शन थे जो मैंने अपनी इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को जाकर देखें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो पर कमेंट करें। थैंक यू।